we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये आंसुओं का सैलाब है, ये माता पिता का दुख है, ये एक बेटी की तड़प है, ये उस परिवार का गम है जिनके लाल ने देश के नाम बलिदान दे दिया। आज ये बेटी अपने पिता को याद कर रही है। जब पिता घर आते थे तो बेटी खुशी के मारे गले लगाती थी। आज ये तिरंगे में लिपटे पिता से लिपट लिपट कर रो रही है। एक शहीद जवान बेटे के पिता फूट फूट कर बिलख रहे हैं क्योंकि उनके बुढ़ापे का सहारा छिन गया। एक पत्नी के आंसू नहीं थम रहे क्योंकि उसका सहारा टूट गया। जम्मू के अखनूर में एलओसी पर मुठभेड़ में बलिदान हुए हमीरपुर जिले के सूबेदार कुलदीप चंद का पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव पहुंचा तो माहौल गमगीन हो गया। हजारों की संख्या में युवा, ग्रामीण और आसपास के इलाके के लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। गांव की गलियों में भारत माता की जय और कुलदीप चंद अमर रहे के नारों से माहौल गूंज उठा। कुलदीप चंद देश की सेवा करते हुए बलिदान हुए थे, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। उनके घर पर पहुंचते ही परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। कुलदीप चंद के पिता पूर्व सैनिक रतन चंद भावुक हो गए। उन्होंने गर्व से कहा कि मेरे बेटे ने देश की सुरक्षा के लिए जान दी, इसका उन्हें अफसोस नहीं है। कुलदीप के बलिदान की खबर मिलते ही गांव में मातम पसर गया था। प्रशासन और सेना के जवानों की मौजूदगी में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। ग्रामीणों ने कहा कि कुलदीप चंद की शहादत पर उन्हें गर्व है, लेकिन उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। बलिदान कुलदीप चंद साल 2001 में हमीरपुर में आयोजित भर्ती में सेना में चयनित हुए थे और फरवरी 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। बलिदान के परिवार में 84 साल के पिता पूर्व सैनिक रतन चंद, 75 साल की मां शकुंतला देवी, 40 साल की पत्नी संतोष कुमारी, 18 साल की बेटी दीक्षा और 14 साल का एक बेटा आर्यन है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बलिदानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश के लिए गर्व और दुख का क्षण है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की है। कुलदीप चंद के शहीद होने के बाद पूरे गांव में गम का माहौल है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उनका परिवार बुरी तरह से टूट चुका है। हर कोई नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है।